हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी को इग्नोर कर रहा था। अब आगे वांगजी ने विंग का हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुनने के बाद विंग ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें कल कह दिया है कि तुम अपनी तरह से रहोगे और मैं अपनी तरह से। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद वांगजी ने विंग को बेड पे बैठाया और कहा, देखो विंग, मुझे पता है मेरी गलती है और मैं उसके लिए तुमसे 1000 बार माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दो। ये सुनने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखने लगा और कहा, मौका? किस चीज़ की मौका? और तुम मुझसे माफ़ी ही क्यों मांग रहे हो? वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, और हम जिसे पसंद नहीं करते उसके सामने हमें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, तुम गलत सोचते हो मेरे बारे में। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता ऐसा नहीं है। असल में मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती इस शादी में बांध दिया था, जिस वजह से मैं अपने घर वालों के ऊपर और तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया था। जब मेरे ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपा जाता है तो मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छा भी हो फिर भी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुका था, लेकिन आई रियलाइज़ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं सच में हमारी मैरिज लाइफ को एक मौका देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने थोड़ी देर तक वांजी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझ पे दया कर रहे हो? देखिए मिस्टर लान, आपको मेरे ऊपर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए आपको मेरे ऊपर पिटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उठने ही वाला था कि वांगी ने फिर से विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रही हूँ और मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे ऊपर दया करने का कोई हक नहीं है मेरा। और तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ। शायद मेरे पास भी उतना सब कुछ नहीं है जितना सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन मैं एक मेरी लाइफ को एक चांस देना चाहती हूँ। विंग, क्या तुम मुझे एक चांस देने के लिए नहीं दोगे? मैं सच में अपने दिल से एक चांस देना चाहती हूँ हमारे रिलेशनशिप को। प्लीज़ विंग, मान जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैंने आज तक जितना भी गलती क्यों न किया है मैं सबका भरपाई करूँगा। मैं फिर से अपनी गलती को रिपीट नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी वन चांस। ऐसा कहते हुए वो विंग की आंखों में देखने लगा। विंग भी वांगजी की आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद विंग ने कहा, क्या तुम सच में एक चांस चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर? तुम फिर से ये सब नहीं करोगे ना? ये सुनने के बाद वांगजी ने अपने सर को डाउन कर लिया और कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, एंड मैं ये सब डिज़र्व भी करती हूँ, तुम्हारा इग्नोरेंस, तुम्हारी बातें। लेकिन प्लीज़ विंग, मुझे एक चांस दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं तुमसे मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ विंग। प्लीज़ मुझे खुद से प्यार करवाओ। मैं हमारे रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक वांगजी की आंखों में ही देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा था अपने अंदर। कल वो बहुत दुखी था, बहुत दुखी। कल सच में वो बहुत दुखी था, लेकिन आज सुबह अचानक से वांगजी की इस स्वीट एंड मीठी बातों ने विंग का मूड बहुत ही ज़्यादा लाइट कर दिया था। उसके फेस पर एक स्माइल आ गया था, जिसे देखकर वांगजी भी समझ गया था कि विंग शायद मान गया है। विंग शायद उसे चांस देने के लिए राज़ी हो गया है, इसलिए उसने भी स्माइल किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स विंग, मुझे फिर से चांस देने के लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक गुड हस्बैंड होने की पूरी कर्तव्य निभाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कोई भी मिस्टेक ना करने की। ऐसा कहते हुए उसने विंग के हाथ को किस कर लेता है। ये देखकर विंग एक स्माइल करता है और वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, पहले मुझे फ्रेश होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूँगा।
ये कहते हुए वो बाथरूम की तरफ चला गया। वांग जी को समझ नहीं आया विंग ने अचानक से उसे ये क्यों कहा कि वो उसे काट लेगा। तभी विंग बाथरूम के डोर की तरफ जाते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारे गाल पूरी तरीके से रेड हो चुका है और बिल्कुल टमाटर जैसा लग रहा है और मुझे टमाटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे गाल को टमाटर के बदले में काट सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो बाथरूम में घुस गया। वांग जी को भी रियलाइज हुआ कि वो ब्लश कर रहा है। वो थोड़ा सा शर्मा गया और फिर ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चला गया। अब हमें सीन चेंज होके लान इंडस्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग कार को पार्क कर रहा था और वांग जी अपनी तेज भागते हुए दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग कार से बाहर निकलते हुए कहा, क्या तुम कार में ही रहने वाले हो, अंदर नहीं जाने वाले? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्या तुम ऐसे ही ड्राइव करते हो हमेशा? तो विंग ने एक स्मिक किया और कहा, हाँ, इससे हमारा टाइम भी बचता है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। ये सुनने के बाद इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकते हैं, है ना विंग? ये सुनने के बाद विंग ने स्माइल किया और कहा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं कभी भी एक्सीडेंट नहीं करूँगा, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कि तुम्हें इंसान को मारने के लिए एक्सीडेंट करवाने की ज़रूरत है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल को देखकर ही इंसान मर जाएगा। ये सुनकर विंग हंसने लगा। तब वांग जी अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था, जिसे देखकर विंग अपनी हंसी को दबाते हुए वांग जी को होल्ड किया। तभी वांग जी अपने मुंह पे हाथ रखकर साइड में चला गया और वॉमिटिंग करने लगा। विंग को अब थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि सच में वांग जी की हालत बहुत बुरा हो चुका था। शायद उसे इतना ज़्यादा मर्सिलेस नहीं होना चाहिए था वांग जी के लिए। तब उसने एक पानी की बोतल वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं इतनी स्पीड गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें चलाने कौन दे रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम खुद ड्राइव करूंगा और तुम मेरे पास बैठे रहोगे। ऐसा कहते हुए वो उस पानी को पीने लगा। विंग ने बस एक नर्वसली स्माइल किया। अब हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हंसते और बात करते हुए अंदर जा रहा था। वांग जीशन भी ये नोटिस कर रहा था। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पर। ये चुड़ैल सच में एक विच है, इसने वांग जी को फंसा भी लिया इतना जल्दी। अब मुझे खुद ही इसका ठिकाना लगाना होगा, नहीं तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो अपनी केबिन की तरफ चला गया। वांग जी और विंग अपनी केबिन में पहुंच चुका था और वांग जी के सेक्रेटरी भी आ चुका था और उन्हें पूरे दिन का स्केड्यूल समझा रहा था। आज उनका हाफ डे था, लंच के बाद वो दोनों फ्री हो जाएंगे। तभी विंग ने वांग जी से कहा, क्यों ना हम आज लंच के बाद डेट पे चले? ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं कोई रेस्टोरेंट बुक कर देती हूँ। तभी विंग ने वांग जी से उसका फ़ोन लेते हुए कहा, रेस्टोरेंट? हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं जाने वाले डेट पर। तब वांग जी ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं, डेट पर इंसान कहाँ जाता है? तभी विंग ने अपने आई रोल किया और कहा, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में डेट पे गए हुए हो? ये सुनने के बाद वांग जी ने बस अपने सिर को क्रैश किया। तब विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बताऊंगा कि हम डेट पे कहाँ जाने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं, बस तुम रेडी रहना, दोपहर के बाद हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा और अपने सिर को नोट कर लिया। फिर वो दोनों काम करने लगे। अभी दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। उन दोनों ने अभी तक लंच नहीं किया था क्योंकि विंग ने कहा था कि उसका कुछ प्लानिंग है। वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। तभी विंग कार के ड्राइविंग सीट बैठ नहीं पा रहा था कि वांग जी विंग के हाथ से कार की चाबी ले लेता है और ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखकर हंस रहा था बिकॉज उसे सुबह का इंसिडेंट याद आ रहा था। वो अच्छे बच्चे की तरह पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और वांग जी को इंसिस्ट करता है कि वो कहाँ जाएगा। वांग जी भी विंग की बात को सुनकर वही जाता है। वो एक स्ट्रीट मार्केट था। स्ट्रीट मार्केट में बहुत सारे फूड स्टॉल थे जहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड थे, जो रोड साइड जंक फूड्स होते हैं वो सब थे। तभी वांग जी वहाँ पे कार रोकता है और कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी विंग ने कहा, क्या तुम्हें लंच नहीं करना? हमने खाना नहीं खाया है, हमें खाना करना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी आसपास देखते हुए कहता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या तुम अंधे हो?
आसपास इतने सारे खाने के दुकान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इतना सारा स्ट्रीट फूड है यहाँ। ये सुनने के बाद वांग जी ने अपने आईब्रो को ऊपर किया और कहा, क्या तुम ये सब खाने वाले हो? तुम्हें पता है ना कि ये सब कितना ज़्यादा हाइजीनिक होता है? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, इंसान मर नहीं जाते। चाइना के ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। इवन की दुनिया के बहुत सारे लोग ये सब खाते हैं, वो लोग क्या मर जाते हैं? ये कहते हुए वो कार से निकलने लगा। वांग जी भी विंग को फॉलो करने लगा, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे विंग को फॉलो करने के अलावा कोई काम नहीं है और बहस के मामले में वो विंग से जीत नहीं पाएगा। इसीलिए वो भी विंग को फॉलो करने लगा। विंग भी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह उस सारे स्टॉल में जा रहा था और कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था। विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि विंग फर्स्ट टाइम ये सब खा रहा है। वांग जी भी फर्स्ट टाइम ही खा रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना ज़्यादा विंग है। वो दोनों खा ही रहे थे कि अचानक से एक लड़की वांग जी के पास आई और कहा, हेलो मिस्टर, क्या आप ये स्पाइसी बन्स ट्राई करना चाहेंगे? ये सुनने के बाद वांग जी उन लड़कियों की तरफ देखने लगा और अपनी ठंडी आवाज़ में कहा कि मैं स्पाइस नहीं खाती। ये सुनने के बाद उन लड़कियों ने कहा, ओ हमें माफ़ कर दे, तो फिर क्या आप आइसक्रीम लेना चाहेंगे? वो लड़कियां वांग जी को इंसिस्ट करने लगा कि वो कुछ खा ले उनसे। तभी विंग ने वांग जी की तरफ आके कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही मन है वांग जी को कुछ खिलाने के, तो फिर तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से जितने सारे स्टॉल्स है उन सब के खाने को वांग जी को टेस्ट करवाओ। एक्चुअली हम लोग यहाँ नए हैं, हमने कभी ये सब नहीं ट्राई किया, क्या तुम हमें खिलाओगे? ये सुनने के बाद वो दोनों लड़की खुश हो गई। वो दोनों लड़की तो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जब से वांग जी यहाँ आया है वो दोनों लड़की बस उसे ही घूरे जा रहा है और उसके हैंडसमनेस को देखकर शाय फील कर रहा है। तभी उन दोनों ने कहा, ठीक है आप हमारे साथ चलिए। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वांग जी को तो समझ ही नहीं आया कि विंग ने अचानक से ऐसे क्यों कहा। और वो लोग खिलाएंगे मतलब क्या वो लोग पे करने वाले हैं? लेकिन क्यों? उनके पास तो पैसे है, वो लोग पे कर सकते हैं। तभी उन लड़कियों ने उस वांग जी और विंग को सब कुछ ट्राई करवाने लगा और वो लड़कियां ही पे कर रहा था। वांग जी तो ज़्यादा कुछ नहीं खा रहा था बिकॉज उसे इन सब खाने की आदत नहीं है ना। लेकिन विंग पूरे मज़े से ये सब खा रहा था और उन लड़कियों को सब कुछ के पे करना पड़ रहा था। उन लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें अब वांग जी को इम्प्रेस करना था, इसलिए वो हर चीज़ खरीद के दे रहा था। जो जो चीज़ विंग उन्हें बता रहा था कि वांग जी को ये पसंद आएगा, वांग जी को वो पसंद आएगा। ऐसा करते हुए करीब वो लोग लास्ट स्टॉल तक पहुंच चुके थे। तभी एक लड़की एक सूप का बॉल वांग जी के हाथ में देते हुए कहता है कि मिस्टर आप ये ट्राई कीजिए, ये मीट सूप है, इस रेस्टोरेंट में मीट सूप बहुत ही टेस्टी मिलता है। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी के हाथ से उस सूप के बाउल को ले लिया और कहा, माफ़ करना लेकिन मेरा हस्बैंड वेजिटेरियन है, वो मीट्स नहीं खाते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के शॉक हो गए थे। उन दोनों ने कहा, हस्बैंड? ये सुनने के बाद विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ मेरा हस्बैंड है ये। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़की पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से गुस्सा आ गया और कहा, क्या आप दोनों मैरिड है? विंग ने एक इनोसेंट सा फेस बनाया और कहा, हाँ क्यों? ये सुनकर उन लड़कियों ने कहा, ठीक है हमें अभी जाना चाहिए, हमने आपको पूरा स्टॉल दिखा दिया है और मुझे लगता है आपको हम दोनों को सब कुछ का पे कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, पे? लेकिन हम क्यों पे करें? तुमने ही तो कहा था कि तुम पे कर दोगे। वो लड़की कुछ कहने वाला था कि तभी विंग उनके सामने आते हुए कहता है, क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? तो फिर मैं अपने फ़ोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था जब तुम ये मुझे बोल रहे थे कि तुम ये सब पे खुद पे करोगे, तुम हम दोनों को ट्रीट दोगे। अगर तुम इस बारे में ज़्यादा झमेला करोगे तो फिर मैं पुलिस पे जाके कंप्लेन कर दूंगा कि इन दोनों ने पहले कहा था कि ये दोनों हमें ट्रीट देना चाहते हैं, फिर हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। फिर तुम दोनों को ही पता है कि ये बात कितनी दूर तक जा सकता है। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा सा डर गए थे और वो दोनों कहता है, ठीक है हम पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं। ये कहते हैं वो दोनों ही चले गए। विंग तो उन दोनों को देखकर अपनी हंसी को दबा रहा था। जब वो दोनों चले गए तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी को समझ नहीं आया, वांग जी बस विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम सच में बेवकूफ़ हो।
कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? वो लड़की तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा था सीधा-सीधा। क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा था इतना सब कुछ? लेकिन इससे एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम मुझे फ्री में खाना तो मिल गया। ये कहते हुए उस सूप को खाने लगा। तभी वांग जी ने कहा, मैं पे कर सकता था, मेरे पास पैसा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, लेकिन ऐसे फ्री में खाना खाने का मज़ा तुम नहीं समझोगे। ये कहते हुए वो खाने को खाने लगा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था और विंग के चेहरे पर वो खुशी देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विंग ने कहा, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। वांग जी अब विंग की तरफ बहुत अपनी बड़ी बड़ी आइस से देख रहा था। क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुमने इस स्टॉल के ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लिया था और मेरे खाने से भी ज़्यादा तुमने खाया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं दिखने में पतला हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और तुमने देखा ही क्या है, मैं अभी भी 2 लोगों का खाना खा सकती हूँ। ये कहते हुए उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और सामने की तरफ ले जाने लगा किसी आइसक्रीम स्टॉल को ढूंढने के लिए। तभी उन लोगों को एक आइसक्रीम का स्टॉल मिल गया और विंग ने एक साथ 3-3 आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया और वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम लेना चाहोगे? वांग जी ने कहा, तुम खुद से ऑर्डर कर लो। तो फिर विंग ने कहा, ठीक है, मैंने चॉकलेट, ब्लूबेरी और कैरमल फ्लेवर का आइसक्रीम ऑर्डर किया है, मैं तुम्हारे लिए ब्लूबेरी ऑर्डर कर देती हूँ। तो वांग जी ने नोट किया। तब विंग ने कहा, ठीक है, और एक ब्लूबेरी भी प्लीज़। फिर कुछ देर बाद उन दोनों का आइसक्रीम आ चुका था और विंग उन तीनों आइसक्रीम को बहुत मज़े से एंजॉय कर रहा था और वांग जी बस विंग को आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए देख रहा था। ऐसे ही रात हो जाता है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं अपने फर्स्ट डेट पर। नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे के हाथ पकड़ के रोड साइड पे घूमते हैं। रोड साइड के कुछ गेम्स है वो ट्राई करते हैं, फिर कुछ खाना भी खाते हैं। फिर वो दोनों हैंडमेड ब्रेसलेट, कपल ब्रेसलेट भी खरीदते हैं जो वांग जी को पहना देता है और वांग जी विंग को भी पहना देता है। ऐसे उन दोनों का एक स्वीट सा मोमेंट बीत रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब वो दोनों ही घर के लिए निकल चुके थे और थोड़ी ही देर बाद वो घर पहुंच चुके थे। फिर वो दोनों ही इतना ज़्यादा थक चुके थे कि फ्रेश होते ही वो दोनों बेड पे जाके सो जाते हैं। तभी वांग जी काउच पे सोने के लिए जाता है कि तो विंग उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अभी बेड पे सोना चाहिए। तो वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। तभी विंग ने कहा, तुमने ही तो कहा है ना कि हमें अपने रिलेशन को एक मौका देना चाहिए। तब वांग जी ने कुछ देर सोचा, फिर वो बेड पे आ गया और विंग के पास आके लेट गया। विंग ने एक स्माइल किया और वांग जी को गुड नाइट विश करके सो गया। वांग जी भी अब विंग के पास ले जाता है और विंग की उस इनोसेंट फेस को देखने लगता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो चलिए एवरीवन, आई होप आपने इस पार्ट को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।